कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ठीक है हम वितरण करेंगे, लेकिन क्या है ना कि कई लोग जो है ना मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारा बुराइयां हैं। तो हम उनको कैसे भगवत गीता वितरण करें, हम उनको कैसे भगवत गीता दें? आखिर भगवत गीता उनको देना चाहिए जो घर में जो उसको पढ़ें, जो ले करके पढ़े नहीं तो उनको दे करके क्या फायदा। कई बार लोग कहते हैं ऐसा कि ठीक है आप कहते हैं कि वितरण करना चाहिए, लोगों को उपहार के रूप में देना चाहिए, लेकिन उपहार के रूप में भी तो उन्हीं को देना कि जो पढ़े, जो ले आकर के रख दे, उन्हें क्यों दें? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, परंतु वास्तव में जो लोग इसको पढ़ते भी नहीं है उनको भी आप भगवत गीता दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति भले ही इस भगवत गीता को पढ़े नहीं, पढ़े तो सोने पर सुहागा है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़े भी नहीं, इस भगवत गीता को ससम्मान पूर्वक अपने घर में रखे भी, तो घर में रखने मात्र से जो है उसको बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस घर में यह भगवत गीता होती है उस घर में दुनिया के सारे तीर्थों का निवास होता है, उस घर में सारे पवित्र नदियों का निवास होता है, उस घर में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। ये भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। बराह पुराण में लिखा है, गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। कोई पढ़े नहीं, केवल इस गीता को अपने घर में रखे भी, तो घर में रखने मात्र से सारे तीर्थों का वास होता है, सारे नदियों का वास होता है, साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए रखने मात्र से भी लाभ है, ऐसा नहीं कि घर में रखना व्यर्थ है। और रखने से एक और लाभ है कि जिस घर में भगवत गीता होती है उस घर में कभी भी आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत इत्यादि कभी आ नहीं सकते हैं। इसी कलयुग की आज से 20-30 साल पहले की मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं। यह घटना जो है गीता प्रेस के पुस्तक में भी छपी थी। कहते हैं कि एक बार एक फौजी जो है वो अपना काम से जो है घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक चने के दुकान पर चना खरीदा और उस चने की पुड़िया को अपने जेब में रख करके घर की ओर चल पड़े। रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ा, रात हो गया। उस समय उस जंगल में एक चुड़ैल ने फौजी का रास्ता घेर लिया और अपनी डरावनी आवाज में फौजी को कहने लगी कि आज जो है मैं तुझे खा जाऊंगी, आज मैं तुझे चबा जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। फौजी थोड़ा डर गए, लेकिन फौजी थे, उन्होंने डरते हुए ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तू मुझे चबाई जाएगी, खाई जाएगी तो आ खा जाना। कहा क्यों रही है, आओ खा जाओ, पास में क्यों नहीं आ रही हो? चुड़ैल ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें कब का चबा गई होती, कब का खा गई होती, लेकिन मैं जो है तुम्हारे पास आ नहीं पा रही हूं। क्यों नहीं आ पा रही हो? क्योंकि तुम्हारे जेब में एक पुड़िया है ना, उस पुड़िया के कारण जो है मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही हूं। फौजी को लगा कि इस पुड़िया में आखिर है क्या कि जिसके कारण ये चुड़ैल इतना निकट में है लेकिन फिर भी पास में नहीं आ पा रही है, छू नहीं पा रही है। आखिर इस पुड़िया में है क्या? फौजी ने उस पुड़िया को निकाल करके देखा, चने की पुड़िया को निकाल कर देखा तो वो चने की जो पुड़िया थी, जो कागज था, वो कागज कोई साधारण कागज नहीं, इस भगवत गीता का फटा हुआ पेज था, पन्ना था। उस भगवत गीता के फटे हुए पेज पर गीता के श्लोक लिखे हुए थे। इसी कारण से जो है वह चुड़ैल इतना निकट में होने के बाद भी फौजी का स्पर्श नहीं कर पा रही थी। फौजी ने विचार किया
कि जिस भगवत गीता का एक फटा हुआ पेज मेरे पास में है तो चुड़ैल मेरे निकट में रहते हुए मेरा स्पर्श नहीं कर सकती, फिर पूरी भगवत गीता अगर मेरे पास होगी तो फिर आसुरी शक्तियां मुझे कैसे स्पर्श कर पाएंगी? असंभव है। उसी समय वह फौजी जो है गीता के उस श्लोक का बार बार उच्चारण करने लगे और उच्चारण करने से जो है वह चुड़ैल वहां से भाग गई और फौजी अपने घर पर चले गए और उसी दिन से वो गीता अपने घर पे रखने लगे, पाठ करने लगे। प्रसंग छोटा है लेकिन शिक्षा बड़ी है। आप लोग विचार कीजिए कि जब इस भगवत गीता का एक फटा हुआ पेज उस फौजी के पास में था तो आसुरी शक्ति उसका स्पर्श नहीं कर पा रही थी, फिर पूरी भगवत गीता जिस घर में होगी उस घर में आसुरी शक्तियां कैसे प्रवेश कर सकेंगी? इसीलिए कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़े भी नहीं, केवल घर पे रखे भी तो रखने मात्र से भी लाभ है। इसीलिए कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ता है तो उसको दीजिए।